तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई हुंडई क्रेटा। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। और क्रेटा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं भाई जिस मॉडल से ही आपको पैनोरामिक सनरूफ के साथ साथ कनेक्टेड डीआरएल, कनेक्टेड टेल लैंप, अलॉय व्हील वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो क्रेटा का एक ऐसा मॉडल मैं आज आपको लेकर आ गया हूँ भाई जिस मॉडल में आपको जरूरत के सारे फीचर जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सचेंजर वारंटी, एसएसडी वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस क्रेटा के एसओ ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसी कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको 3 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको होल्ड वाली एक बटन मिल जाती है। इस बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होती है। बाकी जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फेस ये पैनल डालते हैं तो नो डाउट भाई अपने सेगमेंट में काफी बेहतरीन सी लुक दे देती है ये हुंडई की क्रेटा। सेंटर में आपको स्टार्टर के साथ हुंडई का लोगो मिल जाएगा। डार्क क्रोम का जो यूज है वो मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं ग्रिल जो है वो काफी ज्यादा हाईलाइट होता है। और इस वेरिएंट से ही आपको कनेक्टेड डीआरएल के साथ साथ कनेक्टेड टेल लैंप जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आप रात वगैरह में इस चीज को देखेंगे ना तो काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। नीचे देखते हैं तो एलईडी सेटअप हेडलाइट मिल जाती है जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको 190 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी जो है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। काफी बड़ी सी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। शार्प सी एंटीना जो है वो दे दिया गया है। और यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड सिल्वर कलर का रूफ रेल जो है वो देखने को मिल जाएगा। और धीरे धीरे गाड़ी के जब आप साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में इस वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बो है ना काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। बाकी अगर जो अपन टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 215, 60, 17 इंच का इसका टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगा। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको क्रेटा के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं भाई तो रियर से भाई ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो इसके रियर में सारी चीज़ें मिल जाती हैं जैसा कि रिवर्स कैमरा, हुंडई का लोगो, कनेक्टेड टेल लैंप, वाइपर, डिफोगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप, स्पॉइलर। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रियर में आपको 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई इसका जो फॉग लैंप है रियर वाला यहाँ देखने को मिल जाएगा। और लुक्स वगैरह को इंप्रूव करने के लिए भाई सिल्वर सीट प्लेट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी रियर में ही है तो जिसका बोट है वो चकरवा देते हैं। नॉर्मल तरीके से बटन दबाएंगे तो ऐसा कुछ जो इसका डोर है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको 433 लीटर की काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। बूट लाइट भी मिल जाएगा। पार्सल ट्रे जो है वो भी दे दिया जा रहा है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो ये जो सामने वाली सीट है इसमें आपको 60 और 40 का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इस लीवर को जैसे ही आप खींचते हैं तो ये जो सीट है आगे हो जाती है। और जब आप इन दोनों सीटों को आगे कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो जब आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप आसानी से जो है वो यूज कर सकते हैं। डोर को करते हैं भाई बंद। अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जब आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको सनसेट मिल जाती है तो इसका भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूज जो है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिरर अप डाउन करने का बटन मिल जाएगा। स्पीकर के साथ साथ बॉटल होल्डर जो है वो दे दिया जाता है। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर्स मिल जाएंगे। तो म्यूजिक क्वालिटी भी इस गाड़ी की काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। बाकी नॉर्मल तरीके से इस सीट को जो है वो अनफोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इस गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई तो हर जगह से काफ़ी प्रीमियम जो है वो नज़र आने वाली है। एक बार सीट का पैटर्न देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। कुशनिंग वगैरह भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और जब यहाँ बैठते हैं भाई तो नो डाउट स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सामने वाली सीट में आपको पॉकेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 लोगों की बैठाने की जगह या बैठने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए भाई यहाँ पे आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप फोल्डर के साथ। और यहीं सेंटर में आपको 2.AC वेंट्स मिल जाता है। नीचे आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट जो है वो दे दिया गया है। और उसके बाद भाई अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सनरूफ के मुकाबले इस पैनोरामिक सनरूफ में काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। 1 टच करने के बाद ऐसा कुछ ये जो सनरूफ है वो ओपन हो जाता है और बाहर का जो नज़ारा है आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, ABD
बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग मिल जाएगा, स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्लोरिंग, सीट बेल्ट टॉनिक, क्रेश सेंसर, सेंटर लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाती है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा प्रीमियम है। आइए ले चलते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, यहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो उसकी भी सुविधा आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है। ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बटन को दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। बाकी यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ये जो ORVM है भाई, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। बाकी चारों पावर विंडो मिल जाएगा, स्पीकर रिप्लेसमेंट मिल जाती है, बोतल होल्डर वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स आपको इसके डोर पर मिल जाते हैं। अगर जो आप यहाँ सीट की बात करेंगे तो सेम पैटर्न के साथ हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से आप ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कई सारी बटन्स मिल जाती हैं। पहला हो गया हेडलाइट का लिबरेट ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन के साथ साथ इस बटन को भाई दबा के आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट और बंद जो है वो कर सकते हैं। और जैसे ही भाई आप बटन दबा के इस गाड़ी के अंदर देखते हैं तो सारी चीज़ें काफ़ी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं। फीचर्स या लुक्स के मामले में देखेंगे तो इस गाड़ी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। बाकी स्टीयरिंग का डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। स्टीयरिंग पे आपको कई सारे बटन्स मिल जाते हैं, आप यहीं से क्रूज वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं। और मान लीजिए गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का जो ऑप्शन है ना वो भी देखने को मिल जाता है। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है ना आप आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पूरा फुल तरीके से डिजिटल MID मिलती है, तो काफी बेहतरीन से आपको यहाँ पे इंगेज जो है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी फ्यूल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं, कूलेंट चेक करने का ऑप्शन आपको यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहीं दूसरी साइड नजर डालते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम डाउन करना, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड जैसे कई सारे बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और मानेंगे नहीं भाई, जब आप गाड़ी को चलाते समय इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो काफी आपको मजा मिलने वाला है। बाकी ऐसा कुछ आपको यहाँ पे पैटर्न जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑटो हेडलाइट मिल जाती है और यहाँ से आप वाइपर जो है वो चला सकते हैं। ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर दे दिया गया है, डे नाइट एयरबैग के साथ साथ सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, LED लाइट जो है वो मिल जाती है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैनिटी मिरर दे दिया गया है। और मान लीजिए सनरूफ को खोलना या बंद करना हो तो वन टच करेंगे तो सनरूफ जो है वो क्लोज हो जाती है, और यहीं से वन टच करेंगे तो सनरूफ जो है वो ओपन हो जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन ऑफर की गई है। बाकी डैशबोर्ड का डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगा। और यहीं देखते हैं तो ग्लोब बॉक्स में आपको कूल्ड का जो ऑप्शन है वो भी दे दिया जाता है। और जैसे ही आप सेंटर पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी सॉफ्ट टच वाली जो फील है वो देखने को मिल जाती है। 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। बाकी दोनों साइड में आपको कई सारी बटन दे दी गई हैं। इन बटन की वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान हो जाता है। और कैमरा भी मिलता है भाई, तो आप नॉर्मल तरीके से जैसे ही बैक गियर लगाते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें पता चल जाती हैं। मतलब भाई स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाता है। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप सेट रीसेट कर सकते हैं। और यही नीचे आपको 2.3 वेंट्स मिल जाएगा सिल्वर कलर के साथ। और यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल मिलते हैं। मतलब भाई ये जो ड्राइवर साइड वाला बंदा है अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह सेट करके एसी का मजा ले सकता है, ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकता है। बाकी 1000 लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। और जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे भाई उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। यहाँ पे आपको मोबाइल फोन वगैरह रखने के लिए स्टोरेज मिल जाता है। कई सारी चार्जिंग सुविधाएं मिल जाती हैं। फोन वगैरह चार्ज करना भाई इस गाड़ी के साथ काफी आसान है। मैनुअल में लेते हैं तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। डीजल पेट्रोल के सारे ऑप्शन जो है इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये जो पूरा पार्ट है ग्लॉसी का जो है वो देखने को मिल जाता है। नॉर्मल हैंडब्रेक 2 कप होल्डर के साथ साथ आर्मरेस्ट जो है वो दे दिया गया है। स्टोरेज के साथ में छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। बाकी सेफ्टी फीचर वगैरह तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है। आइए प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अगर जो आप इस गाड़ी को नॉर्मल पेट्रोल में लेते हैं तो 2 लाख रुपया सस्ती जो है वो पड़ जाती है डीजल के मुकाबले। ये है क्रेटा का SO ऑप्शनल वेरिएंट CRDI डीजल इंजन के साथ। अगर जो आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 16,05,200 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इस एक्स शोरूम कीमत पे आपको किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग आपको 75,500 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई किसी भी शोरूम पे जब आप जाते हैं तो इस इंश्योरेंस में आराम से 10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जब आप RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो यहाँ पे आपको 1,82,000 रुपये का RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये भी चीज आपकी स्टेट वाइज वेरी करती है, जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 1,82,000 रुपये की पड़ रही है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एसेसरीज किट इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 38,000 रुपये की जो है वो देखने को मिल जाती है। उस एसेसरीज किट में कई सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर, साइड मोल्डिंग वगैरह जैसे कई सारे एसेसरीज
एसेसरीज के सामान जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई जिनको ये लगता है कि जो कंपनी एसेसरीज दे रही है वो काफ़ी महंगा होता है, तो हम बाहर से लगवा लेंगे। तो जी भाई, आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, पर कंपनी से लेंगे तो आपको 38,000 रुपया जो है वो देना होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप क्रेटा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद रिफंड जो है वो हो जाती है। बाकी इस गाड़ी के साथ फास्ट टैग 650 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। आज के टाइम पे एक्सटेंडेड वारंटी काफ़ी कॉमन हो गई है, मतलब कि जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे ज़्यादा वारंटी चाहिए तो उससे ही एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो बोली जाती है। और ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, अगर जो आपका लेने का मन हो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ जो है वो माइनस हो जाती है। बाकी ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 19,39,000 रुपये की। 19,39,000 रुपये के हिसाब से नो डाउट भाई फीचर्स आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो अगर जो आपको भी हुंडई की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे यूपी लखनऊ में सास हुंडई पे आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में को डीजल पेट्रोल के दोनों को ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इस गाड़ी में लगा हुआ है 1.5 लीटर का VX6 फेज 2 इंजन, जो कि भाई 4 सिलेंडर है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 17 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।